माननीय सभापति महोदय, हमारे जैतारण के माननीय सदस्य ये संकल्प लाए हैं, इसलिए बहुत बधाई देता हूं उनको। माननीय सभापति महोदय, समय की आवश्यकता है। मैंने वाजपेयी जी का एक भाषण सुना था 60 के दशक में। उन्होंने लोकसभा में ये कहा था, वही वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो इस पर आयोग बिठाया कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। 60 के दशक में उनका भाषण ये था। उस समय केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री शायद सुभद्रा जोशी जी थी, और उन्होंने सुभद्रा जोशी जी को कहा कि आप जनसंख्या नियंत्रण मत करिए। कौन सी संतान तुलसीदास जी पैदा हो जाए, 11वीं संतान थे तुलसीदास जी। कौन सी संतान भगवान कृष्ण पैदा हो जाए, 8वीं संतान थे। ये उस समय की आवश्यकता थी, परंतु बाद में वही वाजपेयी जी आयोग बिठाया कि जनसंख्या को नियंत्रण में कैसे करें। माननीय सभापति महोदय, 8 के चुनाव के पहले परिसीमन बैठा, परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सरदार जोगिंदर सिंह जी थे, और परिसीमन में तय हुआ कि परिसीमन का आधार क्या बना जाए, सीटें बढ़े जाए, लोकसभा विधानसभा क्या किया जाए। तो यही आधार तय हुआ कि भाई लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़े जाए। परंतु दक्षिण के राज्यों ने ऑब्जेक्शन किया कि भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर रखा था, और हम लोगों ने, दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पालना की। उत्तर के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की पालना नहीं की, तो वहां की जनसंख्या बढ़ गई। हमारे तमिलनाडु में 20 सीटें 20 ही रहेगी, उत्तर प्रदेश की 85 सीट रहेगी, 150 सीटें हो जाएगी। और तब ये फार्मूला तय हुआ कि नहीं, जो राज्य में जितनी सीटें केवल समान डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे बाहरी दिल्ली की उस समय लोकसभा की सीट थी, 17 लाख वोटर थे, और नई दिल्ली की लोकसभा की सीट थी, उसमें 2 लाख वोटर थे। तो समान डिस्ट्रीब्यूशन किया। मैं माननीय हिदायतुल्लाह हमारे 80 के दशक में, 85 के दशक में भारत के उपराष्ट्रपति थे, उनका उदाहरण देता हूं। इस कानून को बनाने के समय जाति धर्म की पालना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे देश का दुर्भाग्य शिक्षा का प्रसार नहीं है। अगर शिक्षा का प्रसार होता, शिक्षित आदमी होता, तो ज्यादा आपत्तियां नहीं रखता। हर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ज्यादा संतान पैदा नहीं करता, क्योंकि उसको पता कि मैं संतान की भरपूर भरण पोषण कैसे करूंगा। ये अनेक बातें हमारे सामने। माननीय सभापति महोदय, संसार के 100 देश ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से भी कम है। 50 लाख से कम है 100 देश ऐसे। और हमारे यहां स्थिति है, भारत में ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2.5 करोड़, और भारत में 2.5 करोड़ लोग तो रोज रेल में सफर करते हैं। ट्रेन में सफर करने वाले लोग 2.5 करोड़ हैं। यह देश की विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि साधन धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। ये तो कोरोना आने के कारण शहरी आदमी गांव की तरफ भागा वापस कि मुझे बचनाथ गांव में जाना चाहिए, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा मिलेगी। परंतु शहरों में जो गांव के आदमी को जो शहर में जाने की ललक पड़ी है सुविधाओं के कारण। आज इटली में देखिए, इटली में एक कानून ऐसा बना हुआ है कि वहां अगर इटली का, मिलान का अगर गाड़ी का लाइसेंस बना हो, वो अलेक्जेंड्रिया जाएगा, अपनी गाड़ी को शहर के बाहर पार्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद चाहे पैदल जाओ चाहे साइकिल से जाओ, उस शहर में वो गाड़ी नहीं ले जा सकता प्रदूषण के कारण। ऐसे हमको सख्त कानून लाने चाहिए। मैं भैरव सिंह जी शेखावत का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सदन के नेता थे वो 95 में कानून लाए, 53-54 में कानून लाए, और उन्होंने 1-1.5 साल की मोहलत दी कि पंचायत राज में, जो पंचायत राज और नगर पालिका में जो फार्म भरने वाले हैं, पार्षद बनने वाले हैं, सरपंच बनने वाले हैं, जिला परिषद मेंबर बनने वाले हैं, उनको 28 दिसंबर 1995 के बाद अगर 1-2 संतान से ज्यादा संतान हुई तो उनको फार्म भरने का अधिकार नहीं होगा। यानी वहां से भैरव सिंह जी ने प्रारंभ किया। उनका मोहलत दी 2 साल की, कि 2 साल तक आप 2 साल की आपको मोहलत देता हूं, उसके बाद संतान पैदा नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक, मैं सोचता हूं इसको बिना जाति धर्म के और अलग करके, और इस कानून को हम सब मिलकर के इस कानून को लागू करें, तो भारत की जो जनता है, हमारी बढ़ती हुई आबादी है, वो बढ़ती हुई आबादी को नियंत्रण होगा। और ये संकल्प हमको संकल्पबद्ध होकर के माननीय सदस्य के संकल्प को भारत सरकार को हम सामूहिक रूप से मिलकर के भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का अवसर दिया।
कुमार।